आयत का आय जानते हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई थे। क्या इसका फॉर्मूला मालूम है आपको? इसमें दो का फॉर्मूला होता है, एक होता है परिमाप, होता है कि नहीं होता है, और एक होता है क्षेत्रफल, जिसको एरिया बोलते हैं। समझ रहे हो? याद है आप लोग का? आयत का परिमाप और क्षेत्रफल नहीं मालूम? देखिएगा ध्यान से, दोनों बता रहे हैं हम। ये मान लीजिए आयत इस तरह का, जिसकी लंबाई ज्यादा हो, लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई से ज्यादा लंबाई हो, उसको हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो ये मेरा लंबाई हो गया, हुआ कि ना? तो दोनों साइड लंबाई हुआ। ये मेरा क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। पहले आता है आयत का परिमाप। क्या आता है? आयत का परिमाप। समझ में आ रहा है? परिमाप का अर्थ होता है पूरा मापो। क्या मापेंगे? पूरा। अगर पूरा मापेंगे तो लंबाई लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई, यानी लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, दो दो को लंबाई, दो दो को चौड़ाई है, तो पूरा मापन पूरा जोड़ो। तो क्या करें, दो कॉमन ले लो, तो दो गो लंबाई प्लस दो गो चौड़ाई। समझ में आया यहाँ तक? किसी का परिमाप निकालना तो पूरा माप देना। क्लियर है? ये हो गया क्या? आयत का परिमाप। अब 2 नंबर आ जाइए, आयत का क्षेत्रफल। क्या आएगा? क्षेत्रफल। तो दो ही चीज आता है आयत में। क्या क्या आया है? लंबाई और, दोनों को गुना कर दो, एरिया निकल जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ तक क्लियर है? हाँ वो बोल रहे, सब क्लियर है ना? तो दो फार्मूला क्लियर हो गया। 3 नंबर आ जाइए, अब आता है वर्ग। इसको स्क्वायर भी बोलते हैं हम लोग। क्या आता है? इसका भी दो गो रहेगा, इसका भी दो रहेगा। क्या क्या रहेगा? लंबाई और चौड़ाई। लेकिन वर्ग में क्या होता है, इसके चारों तरफ एक जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? एक जैसा दिखता है। यानी ठीक है, अब इस तरह हम फिगर बना दिए, इसमें लंबाई और चौड़ाई का पता चलता है। जहां लंबाई और चौड़ाई का पता नहीं चले, वहां लंबाई चौड़ाई ना बोलकर हम भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुजा। बात समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? भुजा। जहां लंबाई चौड़ाई पता चले, क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई जहां पता चले आयत हो जाएगा। क्लियर? और जहां लंबाई चौड़ाई पता ना चले, दोनों फिगर में अंतर क्या है? देख रहे हो? उसमें लंबाई थोड़ा था, इसमें लंबा है क्या? इधर उल्टा देगा तो भी पता नहीं चलेगा। तो जहां लंबाई है चौड़ाई पता नहीं चले, क्या हो जाएगा? भुजा। तो आप पहले आयत का क्या आएगा, सॉरी वर्ग क्या आएगा? परिमाप। क्या आएगा? परिमाप। पूरा मापो, तो चार तो क्या भुजा है, तो क्या को भुजा है बाबू? 4 गो। तो 4 गुना क्या लिखेंगे? भुजा। क्लियर है? फिर वर्ग का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई था, तो भुजा गुना क्या हो जाएगा? भुजा। दुगो है ना, भुजा गुना भुजा। समझने का अर्थ है, तो यानी भुजा स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं इसको, नहीं? हाँ हो बोल। अब मुझे भुजा, जो एगो भुजा लंबाई का होगा, एगो भुजा चौड़ाई का होगा। दो क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब आ जाइए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर आ जाइए घन। क्या आ जाएगा? घन। घन समझ में आया? घन का एगो उदाहरण बताइए तो, घन का उदाहरण बताइए, कोई बताइएगा? अरे लूडो गुटी देखा है ना रे, पासा जिसको बोलते हैं हम लोग, खेले हो ना, उसको घन बोलिएगा। नहीं देखे हैं? इस तरह रहता है, देखिएगा ना। फिगर पे मत जाइए यार, फिगर हमको उतना आता है बनाना नहीं, ये समझाने के लिए मना दे रहे हैं। इस तरह देखे होंगे आप लोग, है ना? इसको हम लोग घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। क्लियर है? यानी लूडो का गुटी के भाग होगा इसमें? 6 भाग होगा। के भाग होगा? 6 भाग होगा। अब यह घन का था, तो घन में 3 चीज आएगा। घन का वक्र क्षेत्रफल, घन का कुल क्षेत्रफल, और घन का आयतन। 3 चीज आएगा। घन में क्या क्या आएगा? घन का वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी घन का वक्र में 2 चीज छूट जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो के दिशा बचेगा? 4। क्या बचेगा? 4। यानी के घन में क्या तो घन भी उसी तरह है, वर्ग जैसा है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। अरे यही बोल देगा घन का कुल पृष्ठीय,
तो कुल में दो चीज जुड़ जाएगा। क्या क्या जुड़ जाएगा? ऊपर और नीचे। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 2 को जुड़ गया तो टोटल क्या हो गया? 6 गुना। बात समझ में आया कि नहीं? अब आइए घन का आयतन। घन का आयतन समझ आ रहा है? तो घन का आयतन यानी वॉल्यूम हुआ, यानी उसमें 3 चीजें आता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई तो पता चल नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? भुजा गुना भुजा यानी भुजा क्यूब। 3 को भुजा होगा, एक भुजा लंबाई का, एक भुजा चौड़ाई का, एक भुजा ऊंचाई का, यानी भुजा क्यूब। यानी एगो दिमाग में बैठा लो बेटा, अगर किसी का भी आयतन पूछेगा तो वो अगर सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, मीटर क्यूब में रहेगा, यानी क्यूब में रहेगा। इस मान हम दे दिए 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह क्यूब से समझ जाना, ये 10 जो है किसी का आयतन है, किसी का वॉल्यूम है। अगर मान लो हम 10 स्क्वायर दे दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 लंबाई और चौड़ाई, यानी क्या हो गया? ये क्षेत्रफल हो गया। यानी कोई भी चीज है तो पकड़ने का तरीका बता दे रहे हैं। वहां आयतन अगर ना लिख रहे हैं, देखा किसी वस्तु का लिखा रहेगा, किसी वस्तु का इतना मीटर क्यूब है तो समझ जाना वो आयतन में है, इतना स्क्वायर में है तो समझ जाना वो क्षेत्रफल में है। ठीक है? अगर मान लो इतना बोलेगा कुल इतना है और इसका तो कुछ नहीं रहा तो समझ जाना वो परिमाप। क्लियर हो गया? मान लो किसी में दिया रहेगा कि इस जमीन का एरिया या इस जमीन का इतना है ना, परिमाप बोल दिया इतना है, तो वो स्क्वायर में नहीं रहेगा। स्क्वायर में रहेगा तो क्षेत्रफल, क्यूब में रहेगा तो आयतन, और किसी में रहेगा तो अच्छा भुजा में तो भुजा लिख देगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो लिखिए देगा। क्लियर क्या हो गया? घन का हो गया। अब इसका भाई आ जाता है जिसका नाम है घनाभ। घनाभ में भी 3 को होगा, घनाभ में भी 3 होगा। तो घनाभ का 2 को लेकर चलो नहीं, ठीक है? घनाभ का 3 सूत्र आएगा जिसको डब्बा भी बोला जाता है ना? घनाभ का 3 सूत्र आएगा, ठीक है? तीनों लिख सकते हो। और नहीं तो घनाभ का ज्यादा होता है ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, कुल बोलो जो भी बोलो, ठीक है? अच्छा घनाभ किस आकार का रहता है? ईंटा देखे हो, माचिस देखे हो, उसमें देखिएगा इसी तरह रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा ज्यादा रहेगा। ईंट, ये लूडो का गुटी तो देखे हुए हो, है ना? पासा तो देखे हो, इस आकार का रहेगा। लेकिन ईंटा आप देखिए थोड़ा लंबा ज्यादा, इसी आकार का रहेगा, थोड़ा क्या रहेगा? लंबा ज्यादा रहेगा। या 2 को घन या 2 को पासा को जोड़ देंगे हम लोग तो एगो घनाभ बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या, उसमें भी क्या होगा? 2 LB मतलब लंबाई यानी चौड़ाई प्लस चौड़ाई यानी ऊंचाई, फिर लंबाई यानी ऊंचाई, ये हो गया। ठीक है? अगर यही बोलते हैं घन का आयतन, तो घनाभ का आयतन यानी भौना, तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका वक्र निकालने बोलता तो हम लोग लिख सकते थे 2L + B गुना H, ये L भी लिख सकते थे। तो ये अब इतना प्रयोग होता है, कभी डिबा का क्षेत्र में देगा इस सूत्र लगेगा, ठीक है? इतना का मूल रूप में जो अभी चलेगा आगे तक तेरे लिए वो बता रहे हैं। अब 10 नंबर आ जाइए। अब हो गया आयतन, हो गया वर्ग, हो गया घन, हो गया घनाभ, हो गया, आ गया ना? गया। अब आ जाइए आप बेलन या शंकु, जो भी लिखना है। बेलन, बेलन का 3 चीज आएगा, वक्र पे क्षेत्रफल, कुल पे क्षेत्रफल, संपूर्ण और आयतन। ठीक है? बेलना समझता है ना रे? बेलना लड़कियों का अस्त्र है ना, लड़की ने स्त्री नाम क्या रखा है? स्त्री का जितना चीज है सब देखिएगा, है सब उसका अस्त्र गजब है। डब्बू, बेलन, है ना, चिमटा, भयंकर ऐसा, क्योंकि वो तो दिन भर में अपना प्रोग्राम बनाने की रहती है और उस समय तुम जाएगा उसको ही करने के लिए, तो माथवा से 180 डिग्री से पार कर जाता है। ठीक है? थोड़ा सा वजह पंगा लिया ना तो बस सूद मूल जोड़ के दीजिए देगा उठनी, इसीलिए उसका अस्त्र बनाया है। बनाया नहीं बनाया है? देख लो ना, कभी किचन में घुस जाना उसके सामने, उसका जितना मिसाइल सब बनाया ना अस्त्र शस्त्र का, भयंकर भयंकर चीज बनाया है, दहिए देगा सब। ठीक है? दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन मैंने लंबा होगा, है ना? ऐसे रहता है बेलन, जितना लंबा टाइप का आएगा इस तरह का रहेगा बेलन। ये भी एक बेलन है, लंबा आएगा। ठीक है? तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल होगा ना, क्या हो जाएगा? 2πr। ठीक है? अच्छा इसमें से हमें छूट रहा है जी, वृत्त का क्षेत्रफल नीचे लिखा देंगे क्या, सर्किल का छूट रहा है। ठीक है? तो बेलन का हो गया वक्र क्षेत्रफल 2πr h। ठीक है? ये इसका भी जन्म कैसा हुआ है? वृत्त से हुआ है। किसका हुआ है?
वृत्त से हुआ है। ठीक है, आगे बताएंगे। बेलन का संपूर्ण क्या हो जाएगा? संपूर्ण माने कुल होता है, तो 2 पाई आर बराबर में आर प्लस। ठीक है, अब आ जाइए बेलन का आयतन क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सर आयतन में क्यूब बोले थे, तो स्क्वायर में 2 बार, ऊंचाई में हुआ, 3 बार हुआ। किसका आ गया? यहाँ तक हो क्लियर है? बेलन का हो गया। अब आ जाइए शंकु का। शंकु का नाम सुना है ना रे? हैं? आइसक्रीम खाए हो? हैं? खाए ना, ऐसे रहता था ना, इस टाइप का है। हम छोटा में खाते थे ना, इधर से नहीं खाते थे, इधर से निकल जाता था, इससे खाते थे। चिलूम जिसको बोलते हैं, हैं? खाए हो? ऐसे ऐसे जैसे चाटते थे ना, तो नीचे से गिर जाता था, नीचे से खाते थे। खाए हो तुम लोग? छोटा में ही पकड़ा दिया, बड़ा में ऐसे पकड़ा दिया। छोटा में ऐसे खाते ना, ऐसे ऊपर से चाटते थे। किसको? आइसक्रीम को। और इधर से निकल जाता था। बड़ा हुआ तो आदमी को ऐसे पकड़ा दिया, इधर ना, कितना खुश हो गया, देखो कितना खुश है। अब आ जाइए शंकु का। क्या है बेटा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। ठीक है, एल माने तिर्यक ऊंचाई, थोड़ा टेढ़ा टाइप का रहता है, ऐसे रहता है, इस टाइप का आता है, ऐसे रहता है ना। यहाँ से ये सीधा यहाँ आ गया, ये ऊंचाई हो जाएगा, और ये वाला आर हो जाएगा। ये टेढ़ा है ना, इसका नाम रख दिया एल, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एल निकाले। जैसे आप यहाँ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री। ये मेरा हो गया आधार, ये मेरा हो गया लंब, और ये मेरा हो गया कर्ण। यानी कर्ण इसे पढ़ते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ हो बोल रहे? तो कर्ण माने क्या मानेंगे हम? एल स्क्वायर। एल माने ऊंचाई क्या मानेंगे? एच स्क्वायर। और आधार क्या मानेंगे? आर स्क्वायर। यानी एल कहीं निकालने का रहे तो क्या लगेगा? एल स्क्वायर बराबर आर। हम यहाँ लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? हाँ हो बोल। समझ क्लियर आ गया ना? है? अब कहीं मान लो एल नहीं दे तो एच आर दे तो निकाल सकते हो। इस शंकु का ही हो गया। 14 नंबर आ जाइए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर हो गया ना, एल प्लस आर। नहीं लिख सकते हैं कि नहीं? हो सकता है। अब आ जाइए 5 नंबर। शंकु का क्या हो जाएगा? आयतन। क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। देखिए बेलन भी इस तरह रहता है, ध्यान दीजिएगा, बेलन इस तरह रहता है, इस तरह, और शंकु भी रहता है इस तरह। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में है, लेकिन इसमें क्या आ गया है? तिर्यक ऊंचाई आया हुआ है ना। इसमें तो तिर्यक ऊंचाई, तो इसमें 3 चीज का चर्चा करता है। क्या चीज की चर्चा करता है? 3 चीज। इसलिए 1/3 लिखिएगा, और जो होता है इसी को डाल दीजिएगा, पाई स्क्वायर। ठीक है, शंकु और बेलन में ही अंतर है। जहां शंकु का आएगा तो 1/3 लगा दीजिएगा, 1/3 हटा दीजिए, किसका आ जाएगा? बेलन का। क्लियर है? अब आ जाइए, ये शंकु हो गया, बेलन हो गया। अब आइए गोला। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला समझते हो? हैं? चारों दिशा जो गोल रहता है, जैसे गेंद देखे है ना, वो हो गया। तो 4 दिशा गोल रहता है, के भाग चारों दिशा, यानी 4 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त भी गोल होता है, पाई आर स्क्वायर। इस तरह गोल होता है ना, रोटी जैसा। ये वृत्त हुआ तो वृत्त का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और लेकिन इसका चारों दिशा गोल होता है, इसलिए निकल गया 4 पाई आर स्क्वायर। किसका? गोला का। और गोल माने पाई आर स्क्वायर, वृत्त। ठीक है, 17 नंबर आ जाइए। ठीक है, गोला का आयतन डायरेक्ट लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 18 नंबर आ जाइए। गोला का क्या हो गया? अर्ध गोला। कौन गोला हो गया? अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधा क्या होगा? 2 पाई स्क्वायर। 19 नंबर आ जाइए। अर्ध गोला का आयतन, तो 2 क्या हो जाएगा? 3। इसी का आधा होगा ना, पाई आर क्यूब। अब आ जाइए वृत्त का, छूट गया था। वृत्त का परिधि यानी परिमाप
2 पाई आर, 2 पाई आर। और 21 नंबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में अंतर है। वृत्त इस तरह गोल होता है और वो चारों दिख से गोल होता है। इसे 4 दिख से गोल 4 लगा दिया, नहीं होता है तो यानी कितने फॉर्मूला आपका आया लमसम एक ही से यहाँ तक एग्जाम के लिए टेली कर जाएगा। अपना के लिए एग्जाम के लिए तुम क्रैक कर लोगे। यहाँ तक क्लियर सबका है। अब इसको डाउन कर लीजिए, कर लीजिए।